गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को पढ़ें। याकूब 2:12 तुम उन लोगों की न्याय वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। जेम्स 2:12 Speak and act as those who are going to be judged by the law that gives freedom. Amen. आप देखें पद 11 में जेम्स क्लैरिफाइंग व्हाट इज द लॉ ब्रेकर्स। आप देखें अगर आप एक लॉ को तोड़ेंगे तो आप जो हैं पूरे लॉ को तोड़ेंगे। देयर इज नो डिस्टिंक्शन कि आपने एक तोड़ा है या दो तोड़े हैं, सब बराबर हैं। आप देखें जो लोग व्यवस्था को नहीं मानते उसे तोड़ते हैं, उनका न्याय होगा। उनका जो न्याय है होगा उस व्यवस्था के अनुसार जो है सांसारिक व्यवस्था, वो व्यवस्था जो मूसा ने दी है, तो चोरी न करना, हत्या न करना, झूठ मत बोलना। आप देखें यहाँ जो जेम्स है, he seems to be agreeing with Paul, Romans chapter 3 verse 23 to 24। रोमियो 6:23 तीन देश 3:23 और and 24 And it says here, For all have sinned and fall short of the glory of God, and all are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. Amen. यहाँ आप देखें एक है डिस्टिंक्शन, वो है डिफरेंस। एक है व्यवस्था जो शरीर की व्यवस्था है, संसार की व्यवस्था है। उनका जो न्याय होगा वो जो है संसार की व्यवस्था के अनुसार। एक जो यीशु मसीह में विश्वास लाते हैं उनका न्याय होगा, वो है आत्मिक व्यवस्था, स्वतंत्रता की व्यवस्था, स्पिरिट ऑफ फ्रीडम, लॉ ऑफ फ्रीडम। आप देखिए आज पूरा का पूरा जो उद्धार का संदेश है, आप देखें व्यवस्था के अनुसार जो न्याय, और आपने एक तोड़ी या सब तोड़ी, आपका जो न्याय है होगा न्याय, यू आर डूम्ड टू हेल। लेकिन भविष्य मसीह में आपको ध्यान होगा, मैंने आपसे कहा था जो मसीह जीवन है वो है हॉकी गेम के समान। हॉकी अगर आपने कभी खेली है क्या? खेलते खेलते उसमें मान लीजिए फाउल हो जाता है, गेम गलत हो गया, बॉल बाहर चली गई, तो क्या होता है? बॉल को वहीं लाइन पे रखे लिया जाता है, हिटिन। मान लीजिए फुटबॉल आप खेलिए, मान लीजिए बॉल बाहर चली गई या ऑफसाइड हो गया, आपको जो है थोड़े लेना पड़ता है, आपको जो लेना पड़ता है किकिन। मसीह जीवन भी ऐसे, मान लीजिए आपने व्यवस्था तोड़ दी है, प्रभु के सामने आपने गुनाह किया है, लेकिन आपने मान लिया, इफ यू एक्नॉलेज प्रभु जी मुझसे गुनाह हो गया, प्रभु जी मुझसे पाप हो गया, प्रभु आपको क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, वो आपको क्षमा करेगा, पर आपको जो है मानना तो पड़ेगा। यहाँ जो बात जेम्स कर रहा है वो कर रहा है, यदि हमारे वचन से और हमारे काम से हम दिखाएं तो हमारा जो न्याय है वो होगा शुद्धता की आत्मा से, स्पिरिट ऑफ फ्रीडम से, लॉ ऑफ फ्रीडम से। वो क्या है? वो है हमने हमारे गुनाहों को प्रभु यीशु मसीह के सामने मान लिया। अब वे बात है आपको मानना तो पड़ेगा। यू हैव टू एक्नॉलेज दैट यू हैव सिन्ड। आप देखें यहाँ जो बात है वो है व्यवस्था को मानने या न मानने की नहीं है।
आपने अगर गुनाह किया है, एक लो को तोड़ा है, तो आप जो है एक तोड़ें या पूरी तोड़ें। आप जो हैं लो ब्रेकर हैं। लेकिन अगर आपने गुनाह मान लिए, तो यीशु मसीह को आपने कहा, प्रभु जी मैं गुनाहगार हूँ, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा करें, तो आपका जो न्याय है वो है लॉ ऑफ फ्रीडम, वो है केवल यीशु मसीह में। आपको जो कहना है वो मैं गुनाहगार हूँ, मैंने गुनाह किया है, तो मुझ पापी पर आप दया करें, मुझे क्षमा करें, तो वो अपने वायदे के अनुसार आपको क्षमा करेगा। सवाल ये है कि क्या आप चाहेंगे आप गुनाहगार बने रहें? मैं सोचता हूँ कि आप नहीं चाहेंगे। यस, चाहेंगे या नो? मैं मानता हूँ आपको, मुझे जो है अनुग्रह की जरूरत है। इसलिए कलीसिया में वो लोग थे जो एक दूसरे को जो है भाईचारा करते थे, जो फेवरेटिज्म है वो दिखाते थे। आप देखें, जेम्स जो है मना करता है, वो नहीं करना है, वो नहीं करना है तो क्या करना है? सब मसीह के सामने बराबर हैं। आप देखें, यहाँ जो जेम्स है वो दिखा रहा है स्पिरिचुअल बैलेंस इन एक्शन एंड वर्ड्स और इन एक्शन। प्रभु के सामने हम सब बराबर हैं, तो हम सब पर जो है मैं बरसाता है, सब पर जो है तुम बरसाता है। आइए फिर से एक बार प्रभु के सामने मान ले कि हमने जो है गुनाह किया है। हम सबको जो है यीशु मसीह के अनुग्रह की जरूरत है। आइए फिर से एक बार प्रार्थना करें। प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है, मेरे अपने लिए मुझे क्षमा करें, मेरे परिवार को आप क्षमा करें। जो गुनाह हमने जाने में अनजाने में किए हैं, तो हमें क्षमा करें। हमारी प्रार्थना है, प्रभु हमें एक दूसरे के लिए, कलीसिया के लिए आशीष का कारण बनाएं। और खासकर आज जो पेंटिकोस्ट डे है, पवित्र आत्मा जी का आगमन हुआ है, तो होने दे पवित्र आत्मा जी हमारे जीवन का पूरा नियंत्रण लें, हम जो है उसकी अधीनता में चलें। मुझे हम पर दया करें, हमारी प्रार्थना को सुन लें। यीशु के नाम से मांगते हैं। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता फिर से एक बार हमें से हर एक के साथ हर हमेशा होती रहे। आमीन, आमीन। वंस अगेन हैप्पी पेंटिकोस्ट। पवित्र आत्मा जी का आगमन आप सबों को मुबारक हो। वो आपके साथ है, वो आपको संभाले। आमीन।